अलंकार के मेरे दोस्तों मुख्य दो और कुल तीन भेद हैं। मुख्य दो और कुल तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। आज हम पढ़ाएंगे क्या? शब्दालंकार। ये तीनों चीजें समझ में आया। अलंकार के कितने भेद? मुख्य दो और कुल तीन भेद है। मुख्य में कौन है? शब्दालंकार और अर्थालंकार, और कुल में शब्दालंकार और अर्थालंकार, उभयालंकार। सिर्फ उभयालंकार को जोड़ दिए हैं और कुल में हो गया है। आइए हम आज बताते हैं शब्दालंकार। बहुत ही गजब बताएंगे। क्या बताएंगे? शब्दालंकार। मेरे दोस्त, शब्दालंकार उसे कहते हैं जहां शब्द के माध्यम से कविता के बाहरी हिस्से को सुंदर बना दे। शब्द के माध्यम से कविता के बाहरी हिस्से को सुंदर बना दे तो वह क्या कहलाएगा? शब्दालंकार कहलाएगा। शब्दालंकार के मेरे दोस्त कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। शब्दालंकार के कितने भेद? 5 भेद। शब्दालंकार के 5 भेद कौन कौन से भेद हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। 5 भेद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पहला कौन? अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार। चौथा पुनरुक्त अलंकार। चौथा पुनरुक्त अलंकार और पांचवा वक्रोक्ति अलंकार। शब्दालंकार के कितने भेद? 5 भेद। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्त अलंकार और पांचवा वक्रोक्ति अलंकार। आइए अब हम बताएंगे आपको अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? मेरे दोस्त, अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहां किसी शब्द में एक ही वर्ण बार बार आता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी शब्द में एक ही वर्ण बार बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? आइए हम बताते हैं आपको। वर्ण किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं? मेरे दोस्त, शब्द वर्ण किसे कहते हैं? जैसे कि का हुआ, खा, गा, ये क्या है? वर्ण है। और जब वर्ण को जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। जैसे मैं का को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? काका हो जाएगा। तो जब काका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। मेरे दोस्त, जब शब्द को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। जैसे वह काका के साथ है, वह काका के साथ है। यह क्या है? वाक्य है। जैसे एक शब्द या है, एक शब्द या है, एक शब्द या है, या जब शब्द को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। तो वह काका के साथ है या क्या है? वाक्य है। मेरे दोस्तों, आपको हम बताएंगे, अभी तो नहीं, आपको बहुत ही जबरदस्त जब मैं पढ़ाऊंगा वाक्य रचना, शब्द रचना,
तो शब्द के विषय में इतने डिटेल से बता दूंगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। वाक्य रचना भी हम बता देंगे वाक्य के विषय में। अभी तो वैसे मैं इसको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, इसलिए मैं अभी बहुत जल्दी से आपको बता दिया हूँ। आपको जब मैं वाक्य रचना पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल वाक्य के विषय में पढ़ाएंगे। हाँ, वर्ण समझ में आया कि नहीं दोस्त? समझ में आ गया ना? तो आइए हम क्या बता रहे थे? अनुप्रास अलंकार। मेरे दोस्त, अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहां किसी शब्द में एक ही वर्ण बार बार आता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त जैसे मेरे दोस्तों कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, क्रिया। मेरे दोस्तों, इन तीनों शब्दों में कौन सा ऐसा वर्ण है जो सभी शब्दों में आ रहा है? क्या ऐसा वर्ण है जो सभी शब्द में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं दोस्त? आ रहा है ना? तो हाँ, तो उसी को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जहां किसी शब्द में बार बार एक ही वर्ण आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए मैं दोस्त अनुप्रास अलंकार समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? आइए हम आपको पढ़ाएंगे यमक अलंकार। मेरे दोस्त किसे कहते हैं? यमक अलंकार उसे कहते हैं जहां किसी वाक्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो मेरे दोस्त वह यमक अलंकार कहलाता है। समझ में आया? यमक अलंकार मेरे दोस्त उसे कहते हैं जहां किसी वाक्य में कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे मेरे दोस्तों काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। मेरे दोस्त, काली घटा का अर्थ होता है बादलों और घमंड घटा का अर्थ होता है मेरे दोस्तों कम। काली घटा का अर्थ होता है बादलों और घमंड घटा का अर्थ होता है मेरे दोस्तों कम। जैसे आदमी कहते हैं घमंड घट गा, तो वही घमंड घटा का अर्थ होता है कम। यमक अलंकार समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आ गया। आइए श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों वह श्लेष अलंकार कहलाता है, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। आइए हम बताएंगे पुनरुक्त अलंकार। पुनरुक्त अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष में कुछ नहीं है, जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों वह श्लेष अलंकार कहलाता है। आइए हम पुनरुक्त अलंकार कहते हैं। पुनरुक्त अलंकार मेरे दोस्तों जैसे कि जहां किसी वाक्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग ना हो, उसका अर्थ अलग अलग ना हो, इसमें अर्थ अलग अलग था। सेम यही है यमक अलंकार जैसे है वैसे पुनरुक्त अलंकार है, मात्र इसमें अर्थ अलग अलग था और इसमें अर्थ अलग अलग नहीं होगा। पुनरुक्त अलंकार उसे कहते हैं जहां किसी वाक्य में कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग ना हो। जैसे आपको बहुत सिंपल मैं बताऊं, जैसे कि जन्म जन्म का साथ हमारा। जन्म जन्म का एक ही अर्थ होगा कि नहीं होगा? होगा ना? जैसे
जन्म जन्म का साथ हमारा। इस वाक्य में मेरे दोस्तों कौन सा ऐसा शब्द है जो बार बार आ रहा है? जन्म जन्म न, जन्म जन्म ना, एक ही शब्द बार बार आ रहा है और इसका अर्थ क्या अलग अलग होगा? नहीं होगा। जैसे सूरज, मान लो सूरज सूरज, जो अर्थ होगा उसका एक ही अर्थ होगा ना। वैसे जब जो अर्थ जन्म जन्म का होगा वही जन्म जन्म का एक ही अर्थ होगा। दोनों जो इसका अर्थ होगा वही इसका अर्थ होगा। जैसे जन्म जन्म का साथ हमारा। आइए वक्रोक्त अलंकार बताते हैं मेरे दोस्त, समझ में आया नहीं? पुनरोक्त, पुनरोक्त अलंकार उसे कहते हैं जहां किसी वाक्य में बार बार कोई शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग ना हो, एक ही अर्थ हो। जब मेरे दोस्त एक ही अर्थ होगा तो इसका अर्थ जो होगा वही इसका अर्थ होगा। जैसे परीक्षाओं में पूछ लेगा रावण रावण खल कलमास गताचार, रावण का क्या अर्थ है? जो रावण का अर्थ होगा वही तो रावण का अर्थ होगा। क्या जो अलग अलग रावण लिखा है क्या उसका अलग अलग अर्थ होगा? नहीं, एक ही अर्थ होगा। आइए वक्रोक्त बताते हैं। वक्रोक्त अलंकार, वक्रोक्त अलंकार मेरे दोस्तों उसे कहते हैं जहां एक शब्द के दो अर्थ हो, कहने वाला उसका दूसरा अर्थ समझे, सुनने वाला उसका वही शब्द का अर्थ समझे, तो वह वक्रोक्त अलंकार कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वक्रोक्त अलंकार। आइए हम फिर से शब्दालंकार को एक बार दोहरा देते हैं, बहुत तेजी से आपके साथ रिवीजन करवा देते हैं, याद करा देंगे एकदम चैलेंज के साथ। याद नहीं होता? याद होता है भूल जाते हो? अरे मेरे दोस्तों, ऊपर वाले का यह सिस्टम है खोने और बिगड़ने का, वो बनाया ही ऐसे है। देखो पढ़ने वाले बच्चे बहरहाल खाना बनाना वो जानते भी होंगे, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना। तो मेरे दोस्तों आप जैसे सब्जी बना लिए, उसको खा लिए, सब्जी बनाए आज उसको खा लिए, उसको आपको कल खाना हो तो क्या करना होगा? गरमाना पड़ेगा ना। तो वैसे ही एकदम सेम पढ़ाई है। जब आप आज कोई चीज पढ़े हो, कल उसको आपको पढ़ना है तो उसको क्या करना होगा? याद करना होगा। वैसे ही जैसे सब्जी को गरमाना होता है खाने के लिए, वैसे पढ़ने के लिए आपके जरूरत खातिर उसको याद करना होगा, बार बार याद करना होगा मेरे दोस्तों। हाँ, आइए हम बात करते हैं। अरे मेरे दोस्तों, अरे जब पढ़ोगे तो नौकरी तो मिलेगी ही। ऊपर वाले ने एक शब्द कहा है, तू करता वही है जो तुझे चाहिए, तू करता वही है जो तुझे चाहिए, फिर होता वही है जो मुझे चाहिए, तू कर वही जो मुझे चाहिए, फिर होगा वही जो तुझे चाहिए। क्या बात उन्होंने कही है? तो वही कर तू जो तुझे चाहिए, हर हाल में ऊपर वाले तुझे देंगे। अरे दोस्त अपने पे भरोसा रखो ना, खुद पे भरोसा रखो, हौसला रखो। अरे दोस्त पेड़ पे पक्षी बैठती है ना, पेड़ पे पक्षी बैठती है ना, कभी डाल हिलने पर डरती नहीं, क्योंकि वह डालों पे नहीं अपने पंखों पर भरोसा रखती है। खुद पे भरोसा रखो, हौसला रखो। हम चैलेंज लेते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन तो तय है। तय है कि नहीं? तय है, तय है। हाँ, आइए एक बार रिवीजन करवा देते हैं बहुत तेजी के साथ। शब्दालंकार हम दोस्त बताएंगे। शब्दालंकार के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरोक्त अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। यमक अनुप्रास अलंकार में दोस्तों किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार दोस्तों उसे कहते हैं जहां किसी शब्द में एक ही वर्ण बार बार आए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कुछ नहीं है। यमक अलंकार उसे कहते हैं जहां किसी वाक्य में बार बार
एक ही शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा बार बार शब्द इस वाक्य में बार बार घटा शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 बार आया कि नहीं, और इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है तो यह क्या कहलाएगा, यमक अलंकार कहलाएगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपकाए हो। जैसे भूषण में अलंकार आभूषण गुण 3 अर्थ चिपके हुए हैं, या श्लेष अलंकार कहलाता है। आइए पुनरुक्त अलंकार। पुनरुक्त अलंकार में दोस्तों जहां एकदम पुनरुक्त अलंकार सेम टू सेम यमक अलंकार की तरह है, यमक अलंकार में सिर्फ अर्थ अलग अलग पूछ लिया है, इसमें एक ही अर्थ हो, जो अर्थ हो वो एक ही अर्थ हो। वही बात के जैसे मेरे दोस्त तुम यार हो हमारे, दिलदार हो हमारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। क्यों ना दोस्त, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो, जो अभी मैं पढ़ा। अरे ऐसे एंजॉय लेने के लिए थोड़ा आप लोग बोर होते हैं तो चलिए ठीक है। अरे रोज रोज नहीं करेंगे, वो आज एक बार कर दिए हैं बस। हाँ, अब रोज रोज आपको गाने के साथ मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, हालांकि आपको समझाना मुझे पड़ेगा, गाने को तो बात छोड़ो, हम आपको समझाने के लिए गाने के तो बात छोड़ो, डांस करना भी पड़ेगा, इतना हम डांस भी करेंगे। हाँ, जो समझ में नहीं आएगा तो नहीं, रोज नहीं गाएंगे, रोज नहीं गाएंगे, आज गा दिए हैं तो गा दिए हैं। चलिए आइए वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त का अर्थ होता है टेढ़ा कथा